हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे अपने इंडिया में यानी कि भारत में कितनी लोकसभा की और कितनी राज्यसभा की सीट है। सारे स्टेट वाइज जानेंगे, यानी कि टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उस सारे स्टेट के पूरा A to Z हम बताएंगे आपको किस स्टेट में कितनी लोकसभा की सीट है, कितनी राज्यसभा की सीट है। क्योंकि पता है कि अब 2024 के इलेक्शन का जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग सारे सीट के जाने जाते हैं, क्योंकि बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस राज्य में कितनी लोकसभा की सीट है और कितनी राज्यसभा की सीट है। तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि हमारे संविधान में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा, यानी कि लोकसभा के आर्टिकल 81 में और राज्यसभा के आर्टिकल 80 में चर्चा किया गया है, जो भाग 5 में। ये जनरली आपको याद ही होगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन हम मेनली इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के सीटें के बारे में, किस राज्य में कितनी कितनी सीट है। तो दोस्तों सबसे पहले लोकसभा की हम बात कर ले तो टोटल लोकसभा में उत्तर प्रदेश के 80 सीट है और राज्यसभा के आपको 31 सीट है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीट यहीं से है। इसके बाद हम बात करें वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में आपको टोटल 42 सीट है और इसके बाद राज्यसभा में टोटल 16 सीट है। राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 42 सीट है वेस्ट बंगाल। अब हम बात कर ले आप नेक्स्ट में गुजरात में, तो गुजरात में आपको लोकसभा के 26 सीट है और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 11 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है। इसके बाद हम असम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आपको टोटल 21 सीट है आपकी लोकसभा में, 21 सीट है लोकसभा में। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आपको 10 सीट है। असम की बात कर ले तो असम में आपको लोकसभा में टोटल आपको 14 सीट है, असम लोकसभा के 14 सीट है और राज्यसभा के आपको ओनली 1 सीट है। बिहार की बात करें तो बिहार में आपको लोकसभा का टोटल आपकी 40 सीटें हैं और राज्यसभा की बात करें तो 16 सीटें हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोकसभा का पूरी सीट बात करें तो 14 सीट है और आपकी राज्यसभा के 6 सीट है। उत्तराखंड में बात करें तो लोकसभा के 2 सीट है और राज्यसभा की आपकी 1 सीट है। मणिपुर में बात करें तो मणिपुर में आपको मणिपुर में लोकसभा के 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। आगे त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा में आपको लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की टोटल 1 सीट है। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में आपकी लोकसभा की 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 सीट है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 48 सीटें और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। लोकसभा की 25 सीटें और 11 सीटें आपकी आंध्र प्रदेश में हो गई। इसके बाद हम लोग राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में आपको लोकसभा की टोटल 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। पर राजस्थान में 25 और आंध्र प्रदेश में भी आपकी 25 सीटें हो गई। इसके बाद हम पंजाब में बात करते हैं, पंजाब में आपको 13 सीटें हैं और इसके बाद 7 सीटें हैं आपकी राज्यसभा में। अब हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के लोकसभा के 11 और 5 सीटें हैं, 11 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें और 3 सीटें हैं। लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बात करें, अरुणाचल प्रदेश में कितनी है तो अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें और 1 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में कितनी है तो दोस्तों मेघालय में आपको 2 सीटें और 1 सीट है। मेघालय में भी आपकी लोकसभा के 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीटें है। तो दोस्तों ये इतने सारे 19 स्टेट के आप जान चुके हैं। तो इस साइड आपको लोकसभा की सीटें मिल जाएगी, इस साइड आपको राज्यसभा की सीटें मिल जाएगी। आगे हम बात करें टोटल 28 स्टेट की हम देखेंगे, टोटल 28 स्टेट के बारे में आपको पूरा बता देंगे। सबसे पहले नागालैंड की बात कर ले तो नागालैंड में आपको 1 सीटें है लोकसभा की और राज्यसभा की भी 1 सीटें है। सिक्किम में बात कर ले तो सिक्किम में आपको 1 सीटें है लोकसभा की और 1 सीटें आपकी राज्यसभा की। तमिलनाडु में बात करें तो तमिलनाडु में टोटल 39 सीटें हैं लोकसभा की और राज्यसभा की बात करें तो टोटल 18 सीटें हैं राज्यसभा की। तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपको लोकसभा के टोटल 28 सीटें हैं और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की 12 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीटें हैं आपकी लोकसभा की, 11 सीटें आपकी राज्यसभा की। केरल में बात कर ले तो केरल में आपकी 20 सीटें हैं आपकी लोकसभा की और 9 सीटें आपकी राज्यसभा की। तेलंगाना में बात कर ले तो तेलंगाना में आपको 17 सीटें आपकी लोकसभा की और 7 सीट आपकी राज्यसभा की। हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में टोटल 10 सीटें हैं लोकसभा की
और 5 सीटें आपकी राज्यसभा की। गोवा की बात कर ले तो गोवा में 2 सीटें आपकी लोकसभा की और 1 सीटें आपकी राज्यसभा की। 2 सीटें लोकसभा, 1 सीटें राज्यसभा। तो ये टोटल आपके 28 स्टेट की लोकसभा की और राज्यसभा की सीट है, जो टोटल 28 हम आपको पूरे लिख के बता दिए कि जिस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर हम यूनाइटेड टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली में आपको टोटल 7 सीटें हैं लोकसभा की, यानी कि 7 सीटें लोकसभा की। और राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे 3 सीटें हैं। इसके बाद हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपकी 5 सीटें हैं। इसके बाद लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में आपकी 1 सीट है। आपकी दमन और अंडमान और निकोबार में आपकी 1 सीटें हैं। लक्षद्वीप में आपकी 1 सीट है। लक्षद्वीप में 1 सीट है। इसके बाद हम बोले अंडमान निकोबार में आपकी 1 सीट है। लक्षद्वीप में 1 सीट है। पांडिचेरी में भी आपकी 1 सीट है और चंडीगढ़ में भी आपकी 1 सीट है। अंडमान निकोबार में भी आपकी 2 सीटें हैं। तो इस हिसाब से टोटल आपकी ये राज्यसभा की लोकसभा की सीट हो गई यूनियन टेरिटरी में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में आपकी लोकसभा की ये सारी सीटें होगी। इसके बाद हम बात करें कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। टोटल 12 कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है, जो कि अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कला, संस्कृत आदि के कोई भी क्षेत्र में आप प्रसिद्ध है तो उसके लिए 12 लोगों को आपको नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। हम बात करें कि टोटल आपकी लोकसभा की सीटें आपको 550 मैक्सिमम सीटें होती है। मैक्सिमम आपको 550 सीटें है, जिसमें आपको 545 सीटें पर इलेक्शन किया जाता है, यानी कि 545 सीटें पर इलेक्शन होती है। इसमें आपको 2 सीट जो एंग्लो इंडियन की होती है, एंग्लो इंडियन का जो आर्टिकल संविधान संशोधन 104 के तहत आपको 2019 में इसे हटा दिया गया। संविधान संशोधन करके दोनों सीट को हटाया था। अब इस बार जो लोकसभा की इलेक्शन होगी उसमें टोटल आपको 543 सीटें पर ही इलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक मामूली जान सकते हैं। और राज्यसभा लोकसभा की बात करें तो ये आपकी आर्टिकल आपको 80 में बात किया, यानी कि आर्टिकल 80 में, और इसकी आर्टिकल 81 में। भाग 5 में आपको लोकसभा की बात किया, भाग 5 में आपको राज्यसभा की भी बात किया है। यूनियन टेरिटरी के बारे में आप सारी चीज़ समझ गए, किस स्टेट में कितने लोकसभा की सीट है, कितने राज्यसभा की सीट है, और आर्टिकल के बारे में आपको सारी जानकारी आई होप कि मिल चुकी। अगर हम बात करें कि राज्यसभा में टोटल 12 कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है, ये नॉमिनेट आपको राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ भी 2 एंग्लो इंडियन के जो नॉमिनेट करते थे वो भी राष्ट्रपति करते, लेकिन इनको 104वां संविधान संशोधन 2019 में हटाकर अब भी जो इलेक्शन आपकी वर्तमान में 2024 होने वाले हैं वो 543 सीटें पे ही होने वाले। और हम बात करें कि अब इलेक्शन कब से है, तो दोस्तों 2024 वाले इलेक्शन की हम बात करें, 2024 वाले इलेक्शन आपको 19 अप्रैल से स्टार्ट है और ये आपको 1 जून तक चलेगी। 1 जून यानी कि 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेगी। टोटल 7 चरण में, इस 7 चरण में आपके ये लोकसभा के इलेक्शन करवाया जाएगा इस बार, और 7 चरण में हो गया। और इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपकी 4 जून को आएगी, यानी कि 4 जून को पता चलेगी कि हमारे देश की नई जो प्रधानमंत्री बनते हैं या वही प्रधानमंत्री, तो वो आपकी 4 जून को पता चलेगी। तो दोस्तों लोकसभा राज्यसभा के सीट में जानने के लिए बहुत से लोग हैं जो नहीं पता होता है कि हमारे स्टेट में यानी हमारे राज्य में कितनी लोकसभा का सीट है, कितने विधानसभा का सीट है, कितनी आपकी वो राज्यसभा की सीट, वो सीट आपकी जाना जो बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इस स्टेट में लोकसभा कितने सीट है। लोकसभा के बारे में एक बात और जाने तो लोकसभा में यानी कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है ये आपकी प्रत्यक्ष रूप से होती है, यानी कि ये जनता के द्वारा करवाया जाता है। और राज्यसभा का होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से किया, ये जनता नहीं करते, जनता के चुने हुए सदस्य के द्वारा ये अप्रत्यक्ष है। लोकसभा के सदस्य को हम MP कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो सांसद में, वैसे संसद को हम लोग इंग्लिश में पार्लियामेंट भी कहते हैं, तो संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। MP को यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसको हम MLA कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कहती है। तो दोस्तों MP और MLA की फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। और ये सांसद है, जो सांसद की बात करें आपको संसद जो है अपनी, तो संसद के बाद आर्टिकल 79 में किया गया है, जो कि संसद में 3 भाग होते हैं, यानी कि संसद के जो है वो 3 भाग होते हैं। आपको पता होगा संसद के 3 भाग होते हैं। एक होती है आपकी राष्ट्रपति, यानी कि एक होती है राष्ट्रपति, और एक होती है आपकी लोकसभा, एक होती है आपकी लोकसभा, और एक होती है आपकी राज्यसभा। तो ये आपको हम बता दिए, आर्टिकल 80 में है, ये आपके आर्टिकल 81 में है, आपको लोकसभा 81 में, और राज्यसभा आर्टिकल 52 में है। तो दोस्तों संसद जो आर्टिकल 79 में है, तो ये समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ से आप सारी जानकारी आपको मिल पाएगी, किस स्टेट में कितनी लोकसभा की सीटें या कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में आप चाहते थे किसी प्रॉपर वे में किसी भी एक स्टेट के आप बोलिएगा तो वहाँ की
विधान परिषद और विधानसभा की हम सीटें के बारे में डिस्कस करेंगे उस राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट बातें में। तो आई होप कि आपको लोकसभा राज्यसभा का सीट के लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने सारे अच्छे से आपको बता दिया। फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन या डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी हमारे वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।